नमस्कार दोस्तों, मैं के जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय। मित्रों, आज का यह वीडियो हमारे नवोदय विद्यालय के मित्रों के लिए है। आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी अपनी अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, लोगों तक संप्रेषित करते हैं। और सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप है, ये एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। मैं नवोदय विद्यालय के एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा आप लोगों से करना चाह रहा हूं, जिसका नाम है नेशनल नवोदय एसोसिएशन। मित्रों, नेशनल नवोदय एसोसिएशन ग्रुप में एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं कि कई बार कुछ इस तरह की टिप्पणी देखने को मिलती हैं जिससे कि दूसरों की भावनाएं आहत होती हैं। सभी के अपने अपने विचार होते हैं, सभी को अपनी अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक यह है कि जब उन टिप्पणियों का कोई जवाब देने का प्रयास करता है, कुछ लिखने का प्रयास करता है, तो उसके विरोध में इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग कर दी जाती है जिससे कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाता है। वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जो पहली बात है वो यह है कि एक बात ये कही जाती है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, जो पुराने लोग हैं, वो पूरी तरह से नाकारा रहे हैं। अरे भाई, इसका मतलब यह है कि आप पुराने वक्त से परिचित नहीं रहे हैं। उस पुराने समय के जो विद्यार्थी हैं उनसे थोड़ा सा मिलिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पुराने जो अधिकारी कर्मचारी, जो बच्चे रहे हैं, उनका जो त्याग रहा है वो आपकी कल्पना से बाहर की बात है। यदि हम पुराने इतिहास को उठा करके देखते हैं तो यह पाते हैं कि नवोदय तक पहुंचना ही एक मुश्किल कार्य था। रोड नहीं थे, भवन नहीं थे, संसाधनों का अभाव था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस समय की जो उपलब्धियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है कि पुराने लोग भ्रष्ट रहे हैं, नाकारा रहे हैं, हो सकता है कि जो लोग ऐसा लिख रहे हैं उनके सराउंडिंग्स में ऐसा वातावरण रहा हो, वो इस तरह की परिस्थितियों से ही गुजरे हों। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और भुगत चुके हैं। और अभी भी जो ऐसे लोग हैं, आपको जो लगता है जिनको सजा नहीं मिली वो मिलना चाहिए, तो भाई आजकल तो आरटीआई का ज़माना है, आरटीआई से निकलवाइए। सीबीआई का ज़माना है, क्यों प्रयास नहीं करते हैं? यदि आपके मन में नवोदय के प्रति इतनी उत्कृष्ट सोच है कि आप बिल्कुल काया पलट कर देना चाहते हैं, तो सीबीआई का सहारा लीजिए।
आरटीआई का सहारा लीजिए, लेकिन केवल ग्रुप में आप ढोलक बजा करके उल्टा सीधा बोलते रहें, उससे काम सिद्ध होने वाला नहीं है। कुछ करके दिखाइए, तभी आपको मानेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई जो पुराने लोग रहे हैं, चूंकि वो नाकारा रहे हैं, इसलिए उनको किसी भी रूप में पेंशन नहीं मिलना चाहिए। तो भाई पहली बात तो यह है कि आपके चाहने से ना पेंशन रुकने वाली है और आपके चाहने से ना पेंशन मिलने वाली है। आपके चाहने और ना चाहने का इसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यदि पुराने कर्मचारियों के भाग में पेंशन होगी तो उनको ज़रूर मिलेगी, और पेंशन नहीं होगी तो कोई माई का लाल दिलवा नहीं सकता है। तो मित्रों, मेरा कहना केवल एक यही है कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसका हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितनी अच्छी से अच्छी बातें हैं उनको रखना चाहिए। लोगों को बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भी हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है कि कोई हमारे इस वीडियो से नाराज़ हो जाए, उल्टी सीधी बातें कहने लगे, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा है किसी ने कोई बात कही उनके विरुद्ध तो तुरंत सामने वाला ऐसी बात कह देता है कि चुप रहना पड़ता है। हो सकता है इस समय भी ये परिस्थिति आए, लेकिन मैं इन परिस्थितियों से विचलित होने वाला नहीं हूँ और मेरा सवाल जवाब करने का उद्देश्य भी नहीं है। मुझे जो बात कहना थी मैंने कह दी है। हो सकता है आप लोग अपनी बात कहते रहेंगे, कहें, मुझे कोई तर्क वितर्क या सवाल जवाब नहीं करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय एक स्तर पर पहुँचें। आप अच्छा प्रयास करें। हमने वो दिन देखे हैं, हमारे लोगों ने देखे हैं। आज लगभग 40 साल हो चुके हैं। हर 10 साल के बाद यदि नवोदय विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाए तो बहुत परिवर्तन आया। आज की तारीख में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक वर्तमान के प्रिंसिपल हैं वो तो सभी आपके साथी ही हैं ना। ज़्यादातर प्रिंसिपल तो नवोदय के टीचर्स ही हैं, तो उसमें सारे नाकारा हैं क्या? कुछ अच्छे भी तो होंगे। जो गलत हैं बिल्कुल उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, लेकिन हर किसी को गलत सिद्ध करना, नाकारा बताना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मन मंगलमय होए। धन्यवाद।